वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और हम बात करने वाले हैं कि लारावेल में हम एक थीम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो थीम लगाने के प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ईजी तरीके से कि हम एक थीम एक प्रोफेशनली किस प्रकार हम अपने लारावेल में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी थीम इंस्टॉल कर लीजिए किसी भी वेबसाइट से। ठीक है, और वो कोई भी कॉपीराइट की नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल आप जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर देंगे और उसको होस्ट कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पहला जो स्टेप है वो आप थीम इंस्टॉल कर लीजिए किसी भी वेबसाइट से। फिर उसके बाद लारावेल का पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल, मतलब लारावेल की जितनी भी डिपेंडेंसी होती हैं उनको अपने सिस्टम में रख लीजिए। ठीक है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो एक काम करिए, पहले आप एक थीम इंस्टॉल करिए। तो मैंने बेसिकली जो थीम है पहले से ही डाउनलोड कर रखी हुई है। इंस्टॉल का मतलब है बोलना चाहता हूँ डाउनलोड। ठीक है, तो जो मेरे पास जो थीम है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप चाहो तो इसे वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं इस थीम को। तो जो मेरे पास थीम है, तो ये वाली मेरे पास थीम है। जो इसका डैशबोर्ड है कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, ये देखो मैप है और ये नोटिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी थीम है। आप चाहो तो इससे सीख सकते हैं कि हम किस तरह से थीम इंस्टॉल करते हैं लारावेल में। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है और आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम ज़रा इसको हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए और जस्ट अपने CMD में आइए। और देखो CMD में आने के बाद आपको क्या करना है, आप इससे भूल जाइए। मैं इसको ज़रा CLS कर देता हूँ और ये बिल्कुल चला गया है। तो आपको अपने C एग्जाम और htdocs नाम के फ़ोल्डर में आना है। ये htdocs और एग्जाम नाम का फ़ोल्डर आपको जब भी मिलेगा जब आपने PHP सीखी होगी, फिर आपने जो PHP के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस डाउनलोड करे होंगे, PHP आपने इंस्टॉल करी होगी और एग्जाम कंट्रोल पैनल आपने डाउनलोड करा होगा, तभी आपको ये फ़ोल्डर मिलता है C के अंदर। ठीक है, बेसिकली इसको हम कहीं भी रख सकते हैं बट C के अंदर ही मोस्टली लोग रखते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह के फ़ोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लारावेल न्यू। और जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, मतलब कि हम यहाँ लारावेल की डिपेंडेंसी डाउनलोड करना चाहते हैं, न्यू लारावेल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जितने भी फ़ोल्डर होते हैं लारावेल के वो इस फोल्डर में रख जाएंगे, न्यू लारावेल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, लगभग 1 से 2 मिनट। आप तब तक कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करने का मतलब है चाय नाश्ता कुछ भी। ओके, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं हमारी थीम जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, आपका सब कुछ परफेक्टली हो गया है, ये देखिएगा। ठीक है, और आपको अब क्या करना है कि आपका जो फोल्डर है जो आपने लिखा था लारावेल न्यू करके, तो वो आ गया होगा। देखो एग्जाम्स एंड htdocs के अंदर। ठीक है, जो हमने लिखा था ना न्यू लारावेल प्रोजेक्ट। ठीक है, आप अब इसके अंदर आइए। उसके अंदर कैसे आते हैं, CD न्यू लारावेल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए। अब हमें लिखना है PHP आर्टिजन सर्व। ठीक है, हमें ये पोर्ट नंबर दे देगा और हम इसे जस्ट कॉपी करेंगे, Ctrl+C, एंड आप जाओ यहाँ पर अपने ब्राउज़र में। ठीक है, और जस्ट Ctrl+V कीजिए। ओके, ठीक है, तो अभी आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देख रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको अपना खुद की थीम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आप इसी प्रोजेक्ट को खोल लेना है आपको। और जस्ट मैं फिर से मैं इधर ही आऊँगा। वेट ओके, ओपन विद कोड। आपको बहुत सारी फाइल्स मिलती हैं और मैं इसको जस्ट टेस्ट पे कर दूँगा। ओके, आप चाहो न्यू टर्मिनल पर जाइएगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको रिसोर्स नाम का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर जो व्यू है, इसके अंदर एक आपको फ़ोल्डर बनाना है।
यहाँ पे इधर भी आइएगा और यहाँ पे आइए और व्यू के अंदर एक हम फोल्डर बनाते हैं बैकएंड नाम का, ठीक है, बैकएंड। और इसके अंदर हम फाइल बनाते हैं, फाइल को रहने दो, अभी हम इसके अंदर एक लेआउट बना लेते हैं। लेआउट का मतलब होता है कि हेडर फुटर और उसका मेन कंटेंट, ठीक है। और इसके अंदर हम फाइल बना लेंगे, आप इधर ही आइएगा और जो मैंने बैकएंड बनाया इधर आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर आइए और इसके अंदर हम 3 फाइल बनाते हैं, हेडर डॉट ब्लेड डॉट php, ओके। एंड एक और बनाएंगे फुटर डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। और हम एक और बनाते हैं और वो हो गई मैन डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। इतना हमने कर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो बैकएंड जो हमारा बैकएंड है, तो बैकएंड के अंदर हमें एक और फाइल बनानी है जो कि होगी डैशबोर्ड डॉट php, ठीक है। और आई होप ब्लेड मैंने सही से लिखा हो, F2, और यहाँ पे जस्ट आएंगे, डैशबोर्ड रहने देते हैं, होम लिखते हैं, होम डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो इंडेक्स नाम की जो फाइल है, आई होप मैंने सब कुछ ठीक किया हो, ठीक है, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो होम है हमारा, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करने वाले अभी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो हेडर है, हेडर के अंदर जो हमारी डैशबोर्ड नाम की जो फाइल थी हमारे थीम में, उससे यहाँ पर हम डाल देंगे। इसका जितना भी कंटेंट होगा, और जस्ट इसे मैं ओपन विद कोड करूँगा, ये रहा, ठीक है। कंट्रोल ए कर लेता हूँ, कंट्रोल C, ठीक है। और आप भी ऐसे ही कर लेना, तरीके बहुत सारे होते हैं बट आप चाहो वैसे कर लेना, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं, ठीक है। और इसमें से हमें काम करते हैं, जितनी भी थीम है हमारी, जितना भी इसमें हेडर फुटर है सबको उठाते हैं यहाँ से और कंटेंट को रहने देते हैं। ठीक है, एंड नेविगेशन बार तो आप यहाँ से उठाइए, कंट्रोल X कीजिए, कंट्रोल S कीजिए, एंड मैं इसका जो होम है, सॉरी, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं इसको, ओके। यहाँ पे तो हेडर तो रहेगा ना, तो हमें जस्ट इसको उठाना है, ओके। ये रहा, यहाँ तक, कंट्रोल X एंड कंट्रोल S, इसे होम में डाल देते हैं, कंट्रोल V, इसे भी कंट्रोल S करिए, ओके। एंड फुटर का जितना भी आइटम है हमारे हेडर में, उसको ज़रा उठाते हैं यहाँ से, कंट्रोल S करते हैं, और जस्ट मैं फिर से जाऊँगा फुटर में और यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँगा, और फिर से आप एक काम करिए, जो हमारा होम है उसी के अंदर आइए, तो इसके अंदर देखो आपको फुटर और दिख रहा होगा, इसको भी उठाइए, कंट्रोल X कीजिए, कंट्रोल S कीजिए,
एंड इसको फिर से आ जाइए फुटर में और आपको ऊपर डाल देना है इसके, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल एक हम राउट में आते हैं जो कि web.php नाम की जो फाइल होती है, और मैं राउट में जाऊंगा और web.php नाम की फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे इस फंक्शन जो लिखा हुआ है इसको मैं अभी कुछ नहीं करने वाला, और जस्ट मैं इसको कॉपी ज़रूर करूँगा, कंट्रोल-C करूँगा एंड कंट्रोल-V करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो एडमिन लिख सकते हो, एडमिन, ओके। और इसके अंदर जो मुझे फ़ाइल चाहिए वो चाहिए बैकएंड डॉट और होम, ठीक है। इसको हम रिटर्न करा देंगे जब हमें एडमिन मिलेगा तब, ठीक है। तो जस्ट मैं इधर ही आऊँगा और यहाँ पे जस्ट मैं स्लैश करके ओके एडमिन। तो देखो अभी ये आपको दिख रहा होगा कि अभी आपको हेडर ना फुटर कुछ भी नहीं दिख रहा है और ना ही आपको CSS दिख रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो ज़रा देखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको कॉल करा सकते हैं कंट्रोलर से, ठीक है। कंट्रोलर क्या होते हैं वो आने वाली वीडियो में जानेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम थीम इंस्टॉल करना सीख रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट थीम इंस्टॉल करना सीख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन कॉल करा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब इतना आपको कर लिया है आपने, अब क्या करना है देखो, आप फुटर में आएंगे और आपको फुटर में कुछ नहीं करना, जो मेन है हमारा, ओके मेन, मेरी main.php नाम की फ़ाइल ये रही, तो इसके अंदर हमें लिखना है इंक्लूड, और हम यहाँ पे लिख देंगे बैकएंड लेआउट का हेडर, ठीक है। और एंटर मारना है और यहाँ पे इल्ड कर देना है, YELD इल्ड, और यहाँ पर हमें लिखना है मेन कंटेंट, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट @include, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट लिखेंगे बैकएंड लेआउट का हेडर, नॉट हेडर फुटर, ठीक है। इतना काम कर दिया है मैंने। अब देखो जो हमने लिखा था ना डैशबोर्ड, जो हमारा डैशबोर्ड, तो अब ये तो वहाँ की कहानी है, अब इसे छोड़ दीजिए अब, ठीक है। हम आएंगे होम पर और इससे हमें एक्सटेंड कर देना है मेन कंटेनर पे, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा @extend, और यहाँ पे आए और हमें करना है बैकएंड लेआउट डॉट, मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए ज़रा बताओ। यहाँ पर मुझे एक्सटेंड कर देना है, ठीक है एक्सटेंड मेन कंटेनर में, ठीक है। लेआउट, और यहाँ पे जस्ट आ रहा होगा कहीं ना कहीं बैकएंड का मेन, लेआउट का मेन, ठीक है। ये है मतलब कि हमें उस फाइल में जाना है और इसका जो कंटेंट है उसके लिए हम करते हैं एंड सेक्शंस, या सेक्शन लिखते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेक्शन, और इसमें हमें जाना है मेन कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैं एंड भी कर दूंगा, तो आपको हेडर फुटर भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे अभी CSS लगी हुई नहीं दिखेगी, ठीक है। एंड और सेक्शन, बस हो गया काम आपका। अब जस्ट आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे, ज़रा आता हूँ, ओके पेज को रिफ़्रेश करिए और आपको देखो हेडर फुटर देखने को मिल गए, लेकिन अभी आपको CSS देखने को नहीं मिली है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इधर आओ आप फिर से अगेन अपनी थीम पर, और यही हमारी थीम है। तो एक काम करते हैं, इतनी जितनी फाइल हैं इनको कंट्रोल-C कर लेते हैं और हम अपनी थीम में डाल लेते हैं, ठीक है, मतलब कि अपने प्रोजेक्ट में, ओके। एंड यहाँ पे जस्ट htdocs में जाइए और हमारा ये वाला प्रोजेक्ट था, और जस्ट पब्लिक रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर, और कंट्रोल-V, ठीक है। ये सारी फाइल आ गई हैं, ये अभी HTML फाइल हैं, तो आपको इसे कन्वर्ट करना है ब्लेड में। तो उसके लिए हम सारी फाइल को ब्लेड में एक 1 बाय 1 कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहे हम सिंपली, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको हेडर में जाना है, तो जितने भी IMG ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, और ये जो HR लिखा हुआ है, तो अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे ज़रा जाओ फिर से अगेन, और फोल्डर में जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ओके थीम में फिर से आपको जस्ट ये जो एसेट्स है और इससे डाउनलोड कर लेना है, एसेट्स है इसे कॉपी कर लेना है आपको, कंट्रोल-C। और यहाँ तक मैं जानता हूँ ये कि इसमें फ़ोल्डर दे रखा है, तो आप फिर से आइए इधर ही
और जस्ट मैं यहाँ पे फिर से जाऊँगा और htdocs के अंदर जाऊँगा और इन्वेंटरी प्रोजेक्ट नोट इसके अंदर जाऊँगा और मैं जाऊँगा पब्लिक के अंदर, ठीक है। और जस्ट मैं कंट्रोल V करूँगा, ठीक है। ओके ठीक है, इतना कर रखा है हमने। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अब जितने भी यहाँ स्लैश स्लैश लिखा है यहाँ पे आपको URL टैग देना है, URL, और जस्ट आप यहाँ पे आइए, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ, और जस्ट मैं इसको भी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और जस्ट मैं ऐसे इधर भी करूँगा URL, ठीक है, कंट्रोल X एंड कंट्रोल V, कंट्रोल S, ओके। एंड यहाँ मेरा सब कुछ ठीक है और यहाँ पे मुझे चेंज करने पड़ेंगे। कंट्रोल X एंड कंट्रोल V, URL, और मैं इसको भी देता हूँ कंट्रोल S, ठीक है, ओके। एंड URL, कंट्रोल X एंड कंट्रोल V, और देखो अभी आपको CSS देखने को मिल गई होगी, ये देखो आपकी थीम इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। लेकिन आप जैसे यहाँ पे जा रहे हैं तो आपको कुछ क्लिक करने पर कुछ इस तरह के एरर दिखेंगे। तो जैसे जैसे हम पेज बनाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे काम होते जाते हैं। तो हमने बेसिकली होम डॉट नाम का डैशबोर्ड दिखता है, जैसे कि होम डॉट ब्लेड नाम की जो फाइल बनाई है उस पर क्लिक करने पर हमें पेज दिखता है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो हमारा डैशबोर्ड है, आखिर डैशबोर्ड लिखा हुआ कहीं ना कहीं, ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो URL हमें पास कराने होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो कंट्रोल ओके, तो इसके लिए हमें ऐसे ही देना होता है कि हमारी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये सब लिखना पड़ता है हमें URL में। और हमारी जो फ़ाइल पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है बैकएंड के अंदर होम, ठीक है। कंट्रोल S करिए, तो देखो अभी आपको एरर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ओके, अब देखो ओके अभी भी एरर देखने को मिली है और अब नहीं मिलेगी, देखना। फिर से अपने सोर्स कोड में आइए और हमें कॉल कराना है एडमिन, और यहाँ पे आपको दे देना स्लैश, ठीक है। गुड, अब बैक आएंगे और देखो अब जैसे ही हमने किया, और जस्ट मैं पेज को रिफ्रेश मारता हूँ, ओके हाँ, और ऐसा क्या हुआ इसमें ज़रा देखते हैं। और मैंने लिखा हुआ है स्लैश, और जैसे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ तो मुझे वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए आखिर। और ओके ज़रा मैं अपना एडमिन बैकएंड का होम, ओके मेरा सब कुछ वैसे तो ठीक है। और फ़िलहाल अब मैं फिर से जाऊँ और ज़रा मैं देखता हूँ, गुड, देखो ठीक है। तब पेज लोड नहीं हुआ था एक्चुअली, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये देखो अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये home.blade.php नाम की फ़ाइल में ही जा रहा है, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, जितनी भी HTML फाइल हैं उसमें आपको लिख देना है icon.blade.html, map.blade.html, ठीक है। और वो आपको राउट यहाँ पे पास सारे कराने पड़ेंगे। तो बेसिकली मेरा यहीं तक काम था और कुछ नहीं था, है, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो फुटर में जितने भी फुटर हैं यहाँ पे जो लिखा है ना एसेट्स, यहाँ भी आपको URL पास कराना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको URL ऐसे पास कराना पड़ेगा फुटर में भी, ठीक है। इसका मतलब है कि आप पाथ दे रहे हैं अपने जो भी CSS लिखी गई है इस थीम के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आपको सब जगह दे देना है, और ये आपका होमवर्क है और आप इससे पूरा कीजिए। और होमवर्क ये भी है, जैसे ही आप इसे क्लिक करें देखो
मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे ही क्लिक करें तो अभी यहाँ पे एरर आएगी, लेकिन एरर वही वाली एरर है जो अभी डैशबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही थी। तो वहाँ भी आपको यूआरएल पास करा देना। यूआरएल पास कराने के बाद आपको यहाँ पे राउटर में आपके फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा, फंक्शन या फिर कंट्रोलर। ठीक है, बस आपका इतना ही काम है, आपकी पूरी थीम इंस्टॉलर। लेकिन जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे ही हमारा काम होता जाता है और हमारा पूरा थीम इंस्टॉल होती जाती है जैसे जैसे हम पेजेस बनाते जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से थीम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो CSS होती है वो सारी हम पब्लिक फोल्डर के अंदर डालते हैं। ठीक है, और जो हमारे पेजेस होते हैं वो हम डालते हैं रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से हम थीम इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए।